Good morning once again, students of class 9. Today we are doing one more lesson also. This is the fifth lesson, the Happy Prince. Let me remind you, you people have already read this lesson in your class 7 syllabus. It was the very first lesson that you have to read. Now it's a very good opportunity for you to read it again. So this is the very same story, the Happy Prince. This story is about a beautiful statue that was situated in the center of a city hall, in the center of a town, which has very beautiful pillars, golden pillars over it. And it's a statue of a very happy prince. Now, we are going to read what this statue feels after it's been put on the town square. So, we will get to know this story. ये कहानी हैप्पी प्रिंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में आपने इसे पहले ही पढ़ा हुआ है। तो आप सबके लिए ये एक बहुत बेहतरीन अवसर है कि आप एक पढ़ी हुई कहानी को दोबारा से पढ़ें, तो ये आपके लिए बेहद आसान भी होगा समझना। ये कहानी एक मूर्ति की है, एक मूर्ति जो कि राजकुमार की है। और ये हैप्पी प्रिंस इसलिए कहलाता है क्योंकि ये मूर्ति मुस्कुराती मूर्ति है, जो बहुत खूबसूरती से बनाई गई है और शहर के मध्य मुख्य चौराहे पर लगाई गई मूर्ति है। किंतु ये मूर्ति शहर को देखकर क्या महसूस करती है, इस पर क्या बीतती है, यही है इस कहानी में। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर से ऊंचा एक ऊंचे से स्तंभ पर खड़ा था ये मूर्ति जिसे कहते थे हैप्पी प्रिंस। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थीन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। इस मूर्ति के ऊपर हर तरफ पतली परत सोने की लगी थी। फॉर आईज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स। आंखों के लिए उसके पास 2 चमकदार मोती थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन द स्वॉर्ड हिल्ट। और उसकी तलवार के ऊपर, उसके मूठ पर एक लाल रूबी मणि उसमें जड़ी थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। एक रात की बात है, शहर के ऊपर से एक छोटी सी पक्षी उड़कर जा रही थी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। उसके सारे मित्र इजिप्ट यानी मिस्र के लिए 6 सप्ताह पहले ही उड़ चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। लेकिन वह रुक गई थी पीछे। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। अंत में इस पक्षी ने भी निर्णय लिया कि वह भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। सारा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और रात के वक्त वह इस शहर में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कि इस शहर में उसके लिए कुछ तैयारियां तो जरूर होंगी। देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन अ टॉल कॉलम। फिर उसने उस मूर्ति को देखा जो एक ऊंचे से चबूतरे पर, एक ऊंचे से स्तंभ पर बनी थी। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। वह चिल्लाया, मैं वहीं जाकर रुकूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ खूब सारा ताज़ा हवा मिलेगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ द प्रिंस। इसलिए वह जाकर उस मूर्ति के दोनों पैरों के ठीक बीच रुक गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। अब जब वो वहाँ रुका, उसने चारों ओर देखा। देखने के बाद उसके मुख से निकला, भाई मेरे पास तो एक सुनहला शयन कक्ष है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और अब वो सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही वो अपना सर अपने पंखों के बीच रखकर सोने की तैयारी कर रहा था, पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्या अजीब चीज़ है, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं दिख रहा। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। सितारे बड़े साफ और चमकदार हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग। और फिर भी बारिश हो रही है।
Then another drop fell. एक और बूंद गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said. इस मूर्ति का क्या फायदा अगर ये बारिश से बचा नहीं सकती मुझे. I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. मुझे अपने लिए एक चिमनी का जो तल होता है वो ढूंढना होगा. अब वो उड़ने का निश्चय कर चुका था. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल. लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलकर उड़ता, तीसरी बूंद गिरी. एंड ही लुक्ड अप. और फिर उसने देखा ऊपर. व्हाट डिड ही सी? क्या देखा उसने? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. उसने देखा उस मूर्ति हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू भरे थे और यही आंसू उसके सुनहले गालों से बहकर नीचे आ रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. चांद की रोशनी में उसका चेहरा इतना ही प्यारा लग रहा था, इतना ही सुंदर दिख रहा था कि इस छोटे से पक्षी को उस पर दया आने लगी, पीति महसूस करने लगा. इसका हृदय द्रवित हो गया. Who are you? he said. पक्षी ने कहा, कौन हो तुम? I am the happy prince. मूर्ति से जवाब आई, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? asked the swallow. पक्षी ने पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? You have quite drenched me. तुमने तो मुझे लगभग गिला कर दिया है, भिगा दिया है. When I was alive and had a human heart, answered the statue. मूर्ति से जवाब आई, जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक मानव हृदय था, I did not know what tears were. मैं तब ये नहीं जानता था आंसू क्या होते थे. For I lived in the palace, क्योंकि मैं महल में रहता था. Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ दुखों को आने का आदेश नहीं था, यानी दुख आ नहीं सकते थे. My courtiers called me the happy prince. मेरे दरबारी मुझे खुशहाल राजकुमार कहते थे, हैप्पी प्रिंस कहते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. और मैं वास्तव में खुश था. सो आई लिव, इसलिए मैं रहा, मैं जिया. सो आई डाइड, और ऐसे ही खुशी खुशी मैं मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी. और अब इन लोगों ने, जब मैं मर गया हूँ, मुझे इतनी ऊंचाई पर रख दिया है कि मैं शहर की सारी बुराई, अगलीनेस, सारी जो बुरी चीज़ें हैं शहर की, जो जितनी भी गंदगी है वो मैं देख सकता हूँ. ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, मेरे शहर की सारी तकलीफ़ें देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, वैसे तो मेरा हृदय शीशा का बना है. येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ. क्या ये पूरी तरह से सोने का बना नहीं है? पक्षी ने खुद से कहा. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क. कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से वो बचना चाहता था, वो विनम्र था. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. बहुत बाद उस मूर्ति से फिर से आवाज़ आई. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा गरीब का घर है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और उससे मैं देख सकता हूँ एक औरत जो टेबल के पास बैठी है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्ड, उसका चेहरा पतला और दुखी है. सी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked by the needle and she is a seamstress. उसके लाल लाल हाथ जो सुइयों से छिद्र हो गए हैं जिनमें. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, यानी कसीदाकारी कर रही है. कसीदाकारी करने वाले छोटे छोटे सुइयों से लेकर उनमें धागे पिरोकर कपड़ों पर सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं. इस कार्य में कई बारी उंगलियों में चुभ जाती है सुइयाँ, तो ऐसे ही उसके हाथों में भी उनके दाग निशान बने हुए थे. और वो क्वींस मेड यानी महारानी के लिए उनके सम्मान में एक सुंदर सा गाउन, बहुत प्यारा गाउन बना रही थी. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और जो रानी को
अगले बॉल बोलते हैं, नृत्य की एक शैली होती है जो समूह में की जाती है, बॉल डांस होता है। तो उस नृत्य के में पहनने के लिए उनके लिए वो बनाया रही थी। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। इस बनाने वाले को अब बुखार हो चला है और वो अपनी माँ से उसे संतरे देने को कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। लेकिन दुर्भाग्य से इस माँ के पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नदी के पानी के। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। वो कहता है, सुनो प्यारे नन्हे से पक्षी, क्या तुम मेरे इस तलवार में लगा हुआ ये जो बेशकीमती पत्थर है, ये जो मनी है, क्या तुम इसे निकाल कर उसे नहीं दे सकते? माई फिट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे पैर इस खंभे पर बंधे हुए हैं, मैं यहां से हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वैलो। जवाब में पक्षी ने कहा कि लोग मेरा इजिप्ट में इंतजार कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। मेरे मित्र अभी नील नदी के आसपास ऊपर नीचे होते हुए उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो वहाँ खिले बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। राजकुमार ने उससे विनती की कि वो एक रात उसके लिए वहाँ रुके और उसका दूत बने। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। उसने कहा, वो बच्चा बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वैलो। पक्षी ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। लेकिन वो हैप्पी प्रिंस जो था वो इतना दुखी दिख रहा था कि उसके दुख से ये पक्षी भी बहुत दुखी हो गई, उसके लिए दुखी महसूस करने लगी। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ही सेड। उसने कहा, देखो बहुत सर्दी है यहाँ। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन फिर भी वो पक्षी एक रात वहाँ रुकने को तैयार हो गई और साथ साथ में उसका दूत बनने को भी तैयार। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तो राजकुमार ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद पक्षी। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्ल्यू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। तो उस पक्षी ने राजकुमार के तलवार में लगा हुआ वो जो रूबी था, वो पत्थर था, वो निकाल लिया और अपनी चोंच में लेकर शहर की छतों के ऊपर से उड़ने लगा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल कहते हैं ईसाइयों के जो चर्च होते हैं, गिरजाघर होते हैं, तो उनमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी होती हैं। तो उन टावर को पार किया उसने। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर कि सफ़ेद संगमरमर के बने हुए, एंजल बोलते हैं देवदूतों को, देवदूतों की मूर्तियाँ लगी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, उसने महल को पार किया। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और वहाँ उसे नृत्य का आवाज़ भी सुनाई दिया। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। उसने कहा, राजकीय नृत्य के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा कपड़ा तैयार हो जाएगा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने इन पर फूलों की कलाकारी करने का आदेश दिया हुआ है। बट द सिम्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन काम करने वाले बड़े आलसी हैं। ये जो कसीदाकार हैं वो बड़े आलसी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, उसने नदी के ऊपर उड़ान भरा। एंड सॉ द लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और जहाज़ों के मस्तूल पर टंगे हुए लालटेन उसने देखे। एट लास्ट he came to the poor woman's house and looked it. अंत में वो उस गरीब औरत के घर पे आया और अंदर झांका। The boy was tossing feverishly on his bed. वो बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था, यूं कहें कि बिल्कुल उछल रहा था उसका शरीर। एंड द मदर हैड फॉलन asleep.
और माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए सो चुकी थी। इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। वो अंदर आया, उस औरत की ठुड्डी के पास उसने वो बड़ा सा रूबी जो पत्थर लेकर आया था वो रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो बड़े आराम से बिस्तर के चारों ओर उड़ा। फेमिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, बच्चे के सर पर, मस्तक पर अपने पंखों से उसने हवा की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, कितनी सर्दी मुझे महसूस हो रही है, बच्चे ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ही अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और फिर वो एक गहरी नींद में सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वो पक्षी उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस तक आया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा व्हाट ही हैड डन, जो कुछ भी उसने किया था उसे बता दिया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। ये बड़ा अजीब सा है, लेकिन मुझे अब अच्छा लग रहा है, गर्म सा महसूस हो रहा है। वैसे तो सर्दी है, लेकिन मुझे अब गर्मी लग रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें अब गर्मी लग रही है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल asleep, फिर वो नन्ही सी पक्षी सोचने लगा और उसे नींद आ गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचने से हमेशा उसे नींद आ जाती। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब सुबह हो गई वो उड़कर नदी तक गया, उसने स्नान की। Tonight I go to Egypt, said the swallow. आज रात तो मैं इजिप्ट चला ही जाऊंगा, पक्षी ने कहा। He was in high spirits at the prospect. इस विचार को सोचकर ही उसमें जोश आ गए। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उसने वहाँ के सभी प्रमुख जो भवन थे, इमारतें थीं, उन सबको देखा और लंबे समय तक चर्च की सीढ़ियों पर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद आसमान में निकल आया, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आया। Have you any commissions for Egypt? he cried. क्या तुम्हारे पास इजिप्ट में कोई है जान पहचान? विल यू स्टे? सॉरी, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं जाने ही वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने फिर से कहा, सुनो सुनो नन्ही पक्षी सुनो। विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्ग, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वैलो, पक्षी ने जवाब दिया, देखो लोग मेरा इजिप्ट में इंतजार कर रहे हैं। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, far away across the city I see a young man in a garret. उसने हैप्पी प्रिंस ने कहा, स्वैलो देखो दूर शहर में मुझे एक नौजवान दिख रहा है, एक तंबू में। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वह झुका है सामने रखे एक डेस्क पर जहां कागज बिखरे हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसके सामने रखे ग्लास में, वायलेट कहते हैं नील को, नील जिससे कि स्याही भी बनती है, तो एक ग्लास में ऐसे ही नील घुली हुई है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल भूरे हैं और सख्त हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, उसके ओंठ बिल्कुल अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, काफी बड़ी हैं, ड्रीमी आईज हैं, जैसे सपनों में खोया हो बड़ी बड़ी आंखें। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह नाटक के निदेशक के लिए एक नाटक खत्म करने की तैयारी में है, कोशिश कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन लिखने के लिए हद से ज़्यादा सर्दी है, तो उसका शरीर सर्दी से ठंडा पड़ चुका है, अब वो और लिख नहीं सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, वहाँ कोई भी आग नहीं चल रही। एंड द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट,
और भूख ने उसे बेहोश कर दिया है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अब पक्षी जिसका सचमुच हृदय बहुत ही अच्छा था, बड़े अच्छे दिल का था, वो फिर तैयार हो गया। उसने कहा चलिए ठीक है, एक और रात में आपके लिए रुक जाऊंगा, इंतजार कर लूंगा। याद इफ ही शुड टेक अनदर रूबी ऑन द यंग प्लेरिट। उसने पूछा तो क्या मैं दूसरी रूबी लेकर इस युवा नाटककार के पास चला जाऊं? अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा ऐसा कीमती पत्थर नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरे पास जो बचा है वो मेरी आंखें हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर। वो खास विशिष्ट किस्म की मोतियों के बने हैं। विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। और ये मनी हजारों साल पहले भारत से लाई गई है। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the planet। उसने पक्षी को आदेश दिया कि वो उनकी आंखों में से एक आंख निकाल ले और इसे उस नाटककार को दे आए। He will set it to the jeweler। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play। वो इसे बेचेगा किसी ज्वेलर को, किसी सुनार को वो बेचेगा और इससे अपने लिए लकड़ी खरीद लेगा जिससे कि आग जला सके और अपना नाटक पूरा कर सके। डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो, आई कैनॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। उसने कहा प्रिय राजकुमार, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहकर वो रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। राजकुमार ने कहा देखो देखो नन्ही पक्षी, तुम बस वो करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैलेट। तो उसने राजकुमार की आंखें निकाल ली और उड़कर उस नौजवान के पास पहुंचा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। अंदर आना बहुत आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक छेद थी तो अंदर जाना आसान था। थ्रू दिस ही डार्टेड, तो इस छेद से वो अंदर गया एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड। नौजवान का सर उसके हाथों में यूं झुका था जैसे टेबल पर आदमी सर झुका के बैठता है, या यूं कहें कि थोड़ी सी झपकी लेने की कोशिश करता है तो कैसे अपने सर को अपने हाथों के बीच छुपा लेता है, ऐसे ही इस नौजवान का सर इसके हाथों में था। एंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और शायद इसलिए पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट को वो नहीं सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट। और जब उसने सर उठाया उसके सामने वो सफायर, वो मोती थी जो सामने पड़ी थी। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड। अब मुझे भी लोग पहचानने लगेंगे, वो खुशी से चिल्लाया। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये शायद मेरे किसी बहुत बड़े प्रशंसक ने भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपनी नाटक को पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्ली डाउन टू द हार्बर। अगले दिन पक्षी उड़कर बंदरगाह तक गया। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, वो एक बड़े से जहाज के ऊपर, मस्तूल, मास्ट कहते हैं मस्तूल ऊपर लगा हुआ होता है बड़े बड़े जहाज़ों में, उसके ऊपर बैठा। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ बैठकर उसने नाविकों का काम करना देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो, अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, वो पक्षी चिल्लाया। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब फिर से रात हुई वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने आकर जोर से कहा अब मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। राजकुमार ने फिर से वही अनुरोध किया कि क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुक सकोगे। इट इज़ विंटर, आंसर्ड द स्वैलो, एंड स्नो विल सून बी हेयर, ये सर्दियों का मौसम है और जल्दी ही यहाँ बर्फ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, मिस्र में खजूर के पेड़ों पर पड़ने वाली धूप गर्म होती है। एंड द क्रोकोडाइल लाइज इन द मड
and look lazily about them. और कीचड़ में छुपे हुए मगरमच्छ एकदम आलसपूर्ण तरीके से इस धूप को देखते हैं, आनंद लेते हैं. इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस. अब इस दरमियान वो हैप्पी प्रिंस था, उसने कहना शुरू किया, नीचे चौराहे पर देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. उसकी सारी माचिस नाले में गिर गई है. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और वो सब खराब हो चुके हैं. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. और आज अगर वो बिना पैसे लिए घर गई, उसके पिता उसे मारेंगे. एंड शी इज़ क्राइंग. और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स. उसके पास ना तो जूते हैं ना मोजे हैं. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. और उसका छोटा सा सर बिल्कुल खुला है, नंगा है. सर्दी में खुला सर, बहुत सर्दी लगती है. प्लक आउट माई अदर आई. मेरी दूसरी आंख में निकाल लो. एंड गिव इट टू हर. और इसे ले जाकर उसे दे दो. हर फादर विल नॉट बीट हर. उसके पिता उसे नहीं मारेंगे. आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो. उस नन्हे पक्षी ने कहा, ठीक है, मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुकूंगा. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई. लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. अगर मैंने तुम्हारी आंखें निकाल दी, तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. राजकुमार ने फिर से वही कहा कि पक्षी, तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूं. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट. इसलिए उस पक्षी ने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली और इसके साथ वो नीचे चला. ही स्विफ्ट पास द मैच गर्ल. वो उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास से गुजरा. एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड. और वो जो नग था, वो कीमती पत्थर जो था, वो उसके हाथ में धीरे से रख दिया. व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल. क्या सुंदर चमकदार ये शीशा है. एंड शी रैन होम लाफिंग. और वो हंसती हुई घर की ओर भागी. देन द स्वेलो कैम बैक टू प्रिंस. फिर वो वापस प्रिंस तक आया. यू आर ब्लाइंड नाउ. अब तुम अंधे हो. ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज. इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस. नहीं नन्ही पक्षी, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. नहीं, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए. नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वेलो. पक्षी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा. एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट. और वो उस राजकुमार की मूर्ति के कदमों में सो गया. ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर. अगला पूरा दिन वो राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स. और सामने उसके लिए तो सारा अजनबी जगह ही था. उसमें जो कुछ भी वो देख रहा था, वो उसे कहानियों को बताता था. डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्यारी नन्ही पक्षी, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स. तुमने मुझे बहुत सुंदर चीज़ों के बारे में कहा है. बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन. लेकिन जो सबसे उत्तम उत्कृष्ट चीज़ है, वह है हमारे लोगों की ज़िंदगी में होने वाली परेशानियाँ. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी. गरीबी से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं होता. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. तो हे नन्ही पक्षी, जाओ मेरे शहर के ऊपर उड़ो और मुझे आकर बताओ तुमने वहां क्या देखा. सो द स्वेलो फ्लेव ओवर द ग्रेट सिटी. इसलिए वो पक्षी उस बड़े से शहर के ऊपर उड़ने लगी. एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज. वहां उसने देखा अमीर अपने खूबसूरत घरों में खूब मजे कर रहे हैं. वाइल द बेगर्स वे आर सिटिंग एट द गेट्स. जबकि दरवाजों पर भिखारी बैठे हैं. ही फ्लेव इनटू डार्क लेन्स. वो अंधेरे गलियों में भी उड़ा. एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स. और वहाँ उसने भूख से सफ़ेद पड़े नन्हे बच्चों को देखा, जो उस अंधी गलियों में यहाँ वहाँ भटक रहे थे. अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रीज two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. थोड़े आगे पुल के नीचे
जो पथ था, जोड़ने वाला पथ, आर्कवे जो था, वहाँ उसने देखा दो बच्चे एक दूसरे की बाहों में लिपट कर बैठे थे जिससे कि वो एक दूसरे को गर्म रख सकें। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन्होंने कहा कितने भूखे हैं हम। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, साउटेड द वॉचमैन, तभी दरबान चिल्लाया तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और वे बारिश में आगे बढ़ गए, गली में आगे चले गए। देन यू फ्ली बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, वो वापस उड़कर आया और जो कुछ भी उसने देखा था वो राजकुमार को बता दिया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा मेरे पूरे शरीर पर बेशकीमती सोना लगा है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम्हें इसे निकालना होगा परत दर परत। एंड गिव इट टू द पुअर, और इन्हें गरीबों को देना होगा। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि सभी जीवित व्यक्ति यही सोचते हैं सोना मिलने से वो खुश हो सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, तो परत दर परत, या यूं कहें पत्ती दर पत्ती, चिड़िया ने उस पर से सोना निकाला। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि सारा सोना निकल जाने से अब वो हैप्पी प्रिंस बड़ा ही अजीब सा भूरा सा दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही बॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर, तो पत्ती दर पत्ती वो लेकर आया उन गरीब बच्चों के पास जिनका चेहरा लाल हो गया। एंड द लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो अब गली में नाचने खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्लाए अब हमारे पास रोटी होगी। देन द स्नो केम, फिर देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, फिर बर्फ आ गई, बर्फ के बाद धुंध कोहरा छाने लगा। द स्ट्रीट लुक्स एट इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसी दिखने लगी जैसे चांदी की बनी हो, बर्फ गिरने की वजह से चारों तरफ सफेद ही सफेद दिख रहा था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर आदमी बाहर रोएदार कपड़ों में निकलने लगा। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, नन्हे बच्चों ने ऊपर फरदार टोपियां पहनी थी और वो बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, नन्हा पक्षी अब ठंडा और ठंडा होने लगा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ नहीं सकता था। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे बहुत अधिक प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। बेकर बोलते हैं जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उसने उसके दरवाजे के बाहर जलती हुई अंगीठी देखी और अपना पंख फड़फड़ाकर वहाँ जाकर उसने खुद को गर्म किया। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में अब वो जानता था सर्दी से अब वो मर जाएगा। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, अब उसके पास केवल इतनी ही ताकत बची थी कि वो एक आखिरी बार उड़कर उस राजकुमार के कंधे तक जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही फर्मर्ड, वहाँ जाकर उसके कान में वो बुदबुदाया, अलविदा हैप्पी प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम अब इजिप्ट जाओगे। यू हैव बीन सिट टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुमने मेरे साथ बहुत लंबा समय बिताया है इसलिए तुम मुझे मेरे ऊँटों पर चूमो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, पक्षी ने उत्तर में कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं अब मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ ब्रदर ऑफ स्लिप, इज ही नॉट, मृत्यु नींद का भाई ही है, क्या वो नहीं है।
and he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. फिर उसने हैप्पी प्रिंस को चूमा, उसके होंठों पर चूमा और उसके कदमों में गिरकर मर गया. At that moment a curious crack sounded inside the statue. इसी क्षण मूर्ति के अंदर एक अजीब सी टूटने की आवाज़ हुई. As if something had broken. एक ऐसी आवाज़ जैसे कुछ टूट गया हो. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, इस हैप्पी प्रिंस का हृदय जो था वो शीशे का बना था. इस पक्षी के मरने से उसके शीशे का बना हृदय दो टुकड़ों में बट गया. It certainly was a dreadfully hard frost. निश्चित रूप से बहुत अधिक कुहासा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. अगली सुबह शहर के जो प्रमुख थे, मेयर थे, वह अपने साथियों के साथ, जो शहर के प्रमुख हुआ करते थे, काउंसलर्स थे, शहर के देखरेख करने वाले लोग थे, उनके साथ वो चौराहे से गुजर रहा था. As they passed the column, he looked up at the statue. जब वो उस गुंबद के पास से गुजर रहे थे, उसने ऊपर मूर्ति को देखा. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. हे भगवान, ये मूर्ति कितनी खराब दिख रही है. How shabby indeed, cried the town councillors. शहर के दूसरे भी जो काउंसलर थे वो भी बोले, हाँ ये तो बहुत ही खराब दिख रहा है. Who always agreed with the mayor. और ये वो लोग थे जो हमेशा मेयर के साथ होते थे, उनकी बातों में सहमत होते थे. They went up to look at. तो वे भी ऊपर गए ताकि वो उसे देख सकें. The ruby has fallen out of the sword. तलवार पर से कीमती मणि निकल चुकी है. His eyes are gone. उसकी आंखें खत्म हैं. And he is golden no longer, said the mayor. और वो अब जरा भी सुनहरा नहीं रह गया है. In fact, he is little better than a beggar. वास्तव में एक भिखारी से थोड़ा ही अच्छा हाल है इनका. Little better than a beggar, said the town councillor. आप क्यों, जो काउंसलर थे वो उनकी हाँ में हाँ मिला लेते. उन्होंने कहा हाँ भाई, भिखारी से थोड़ा ही बेहतर. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. मेयर ने कहना जारी रखा, और वास्तव में इसके कदमों में एक मरी हुई पक्षी है. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. तो मेयर ने कहा कि हमें ये उद्घोषणा करवानी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ आकर मरने की इजाज़त नहीं है. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और शहर के जो क्लर्क थे, चपरासी थे, उन्होंने उन्होंने इस बात को, इस सलाह को लिख लिया. सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को नीचे गिरा दिया. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. विश्वविद्यालय के जो कला के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि वो खूबसूरत नहीं रहा, इसलिए वो हमारे लिए अनुपयोगी हो गया. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. फिर उन्होंने एक भट्ठी में इस मूर्ति को गला दिया. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. वहाँ पर काम करने वालों का जो ओवरसियर था, जो निरीक्षक था, उसने कहा क्या ही अजीब चीज़ है. दिस ब्रोकन लीड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. ये टूटा हुआ शीशे का हृदय इस भट्टी में नहीं गलेगा. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें इसे फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज ऑल्सो लाइंग. इसलिए उन्होंने उसे उस कचरे के ढेर पर फेंक दिया जहाँ वो मरी हुई पक्षी भी पड़ी थी. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. भगवान ने अपने एक दूत से कहा, शहर के दो बेशकीमती चीज़ें मुझे ला कर दो. एंड द एंजल बॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड. और उनका जो दूत था उसने लाकर क्या दिया? वही हृदय जो हैप्पी प्रिंस का हृदय था और वो मरी हुई पक्षी.
यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चयन किया है। भगवान ने कहा, फॉर माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, क्योंकि मेरे इस स्वर्ग के बगान में ये पक्षी हमेशा गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरे शहर में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करे, ये अच्छा होगा। यहाँ कर ऑस्कर वाइल्ड की लिखी ये कहानी द हैप्पी प्रिंस खत्म होती है। आपका काम है इस कहानी को अक्षरशः पढ़ना, समझना और अगले आदेश की प्रतीक्षा करना। थैंक यू।